पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की इशू है या पिटीशन है, इसको क्लब ना करें हमारे इस प्रेजेंट केस के साथ, बिकॉज देयर इज अ कोर्सिव एनवायरनमेंट, और इस कोर्सिव एनवायरनमेंट में किसी किस्म के एक सेकंड आपको एक बात रोक लूं। ये जो केसेस हैं 3 केसेस हमने कुछ क्लब नहीं किए, ये चले आ रहे हैं 7। ये कम से कम हमें ना कहें कि हमने क्लब किए, क्योंकि चले आ रहे हैं सर। अब इसको डीलिंक करना होगा। अब कोई किसी की दरखास्त आएगी हम देख लेंगे। इस मौके पे ये क्लब्ड हैं, काफी ऑर्डर्स भी पास हुए हैं। तो अब हम ये अच्छा ठीक है, अगर आपको दरखास्त देना आप दे दीजिए कि हम इसको कर लें। तो कम से कम अब क्यों क्लब हुए, मुझे सारे ऑर्डर्स पीछे पढ़ना होंगे कि वजह क्या थी। अच्छा दूसरी बात भी आपको सर दूसरी बात भी कर दूं, कल आपने एक बात उठाई थी कोर्ट में, हमने फिर भी सुन लिया। आपने जिक्र किए थे एक सहाफी का केस अरशद शरीफ वो मैंने चेक किया, वो 5 मेंबर बेंच के पास चल रहा था। अब क्यों चल रहा था 5 मेंबर बेंच के, क्या वो चेंज होकर 3 मेंबर बेंच के पास हो सकता है? अब वो इतना वक्त नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हुए। 3 मेंबर तो चले गए ना। तो अच्छा उसमें दूसरी बात यह है, उसमें मैंने देखा कि उनकी वालदा मोहतरमा और उनकी बेवा दोनों के वकील हैं। जिस केस में वकील अपीयर हो रहे हैं आपका मुनासिब नहीं है उसमें आना। वो उनको कोई बात है अर्जेंट एप्लीकेशन देना है वो दे सकते हैं, यकीनन वो हमसे ज्यादा बेहतर कानून समझते हैं, और वो अगर देना चाहें अब फिर उसको देखना होगा कि वो अगर इसके साथ लगाएंगे तो 3 मेंबर बेंच है, अब हम कर भी सकते हैं या नहीं। तो ये इसमें काफी वक्त मगर मैंने सरसरी तौर पे देखा 5 मेंबर बेंच। थैंक यू वेरी मच। ये बात तो आपकी हो गई। अब आखिरी बात बता दें या कोई और बात है? सर क्विकली ये कह रहा हूँ कि ये 7 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। ये सब मान रहे इस बात को। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के इसके बाद ठीक है सही मुनासिब बात के बाद सारा अगर हम सुन लें इनको सदर साहब को सुन करके, और सदीकी साहब को इतराज नहीं अगर 7 दिन के बाद। जी सर एक आखिरी रिक्वेस्ट है, ये मैंने एक मई 3, 2014 को मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शेल नॉट कोर्ट फॉर कोर्ट रिपोर्टर्स। दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। आप कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? मैंने ये 2014 में ये आर्टिकल लिखा था। सोच लीजिए आप फंस तो नहीं जाएंगे उसमें। सर मैंने 2014 का लिखा था, जाहिर बात है फंस तो नहीं जाएंगे सर। जजेस और जर्नलिस्ट हमेशा हम अच्छा अगर आप सर माजी के फैसलों पे हम दोनों फंसते हैं, जो हम करते रहे माजी में। नहीं देखिए आप शायद फंस जाए इसमें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था कि आपको इसका हवाला दूं, मगर नहीं सर आपकी बात ठीक है। आई एम विलिंग टू फेस इट सर, नो प्रॉब्लम। अगर इसी को कर दें तो आई विल बी देयर टू फॉलो इट। ये देखिए इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ये मेरा काम नहीं है इसमें मैं एग्री करूं या ना करूं, मगर अभी हमें ढांचा चाहिए कि यह है कानून की अदालत कि हम ऐसा हुक्म कर सकते हैं या नहीं। फिर सवाल होगा कि कैसे करें। बस सर इस कोर्सिव माहौल में ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर बात तो मेरे ख्याल में करना वैसे ही है कि किसी भी चीज पे अंगूठा लगवा लें आजकल सहाफियों से आप, क्योंकि इतने बड़े नोटिस जारी हुए हैं तो अब तो हमारे नुमाइंदे किसी भी चीज पे अंगूठा लगा देंगे। तो मेरे ख्याल में इसको डीलिंग करना बड़ा जरूरी है सर, इस केस को अलग करने। हम सुन लेंगे ना, शायद ये नाराज हो जाए हैदर वहीद साहब, उसमें आप पार्टी नहीं है, या तो आप पार्टी बनने की दरखास्त दें, क्योंकि अभी आप स्ट्रेंजर हैं टू द प्रोसीडिंग्स। सर मेरा नहीं ये देखिए ये हम आपको फिर भी सुन रहे हैं, मगर टेक्निकली स्पीकिंग हम आपको नहीं सुने। सर मैं अपने केस के वाले से एक रिक्वेस्ट कर लूं, अगर वो मेरा केस जो अलग से लगा हुआ है किडनैपिंग वाला, उसको इस केस का नंबर क्या है? सर एसएमसी वो सुमोटो नोटिस था सर 2021 का है। ये नंबर आपको पता है? आई एम सॉरी सर, वो अब इतना पुराना हो गया है कि हमें भी नहीं याद, आपको भी नहीं याद। इंसान अपने केसेस के नंबर याद रखता है। तो बस आप ऐसा अलग से सुने सर, उससे इससे आप अपने किसी साथी से पूछ लें या कंप्यूटर में चेक कर लें, नंबर हमें बता दीजिए। मुझे सिर्फ ये खदशा है कि इस केस में अगर हम समझ गए आपकी सामने हम जाते हम समझ आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर ना हो जाए। देखिए बात है ना सर, मुझे ये खदशा है कि जिन लोगों पे इल्जाम है या हम लोग अपनी स्टेटमेंट में लगा रहे हैं, वही लोग हमें जेआईटी में बुला के ये एफआईए के नोटिस में अगर तफ्तीश करेंगे ना तो फिर बड़ी कंट्रडिक्शन हो जाएगी, हम पे प्रेशर होगा कि वो केस विड्रॉ कर लें, इस केस में आप चेक करें। एक मिनट ठहरिए, साल याद है आपको? जी साल याद है? 2021 सर। किसी को नंबर पता है आपके साथी बरादरी में? क्रिमिनल ओरिजिनल 48 of 2020 सर। क्रिमिनल ओरिजिनल कंटेम्प्ट नोटिस 48, ये तो कंटेम्प्ट नोटिस जी जी कंटेम्प्ट के साथ ही सर क्लब नंबर बताइए। क्रिमिनल ओरिजिनल 48 of 2020, ये कंटेम्प्ट 48 of
2020। 20 सर, उसके साथ एक क्लब हुआ था। अच्छा अब ठीक है, बस समझ गया आपकी सर, बात, thank you बस समझ गए। Thank you very अच्छा ये एक बात जो